ઇઝરાયલ અને હમાસ વચ્ચેના ભીષણ યુદ્ધનો આજે 5મો દિવસ। ઇઝરાયલે ગાઝા બોર્ડર પર ફરી કબજો કર્યો તો હમાસે પણ ઇઝરાયલના તેલ અવીવ શહેરમાં રોકેટનો વરસાદ કર્યો। યુદ્ધ પર ઇઝરાયલના પ્રધાનમંત્રી નેતન્યાહુએ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી। બાઇડને કહ્યું આતંકવાદ છે, સાથે જ સમર્થન જાહેર કરતા કહ્યું કે અમેરિકા ઇઝરાયલને પૂરતી મદદ કરશે। શનિવારથી શરૂ થયેલા ફિલિસ્તીન આતંકીઓ અને ઇઝરાયલ વચ્ચેની જંગમાં અત્યાર સુધી 2100થી વધુ લોકોના મોત થયા છે, જેમાં ઇઝરાયલના 1200 અને ગાઝાના 900 લોકોના મોત થયા। સાથે જ ઇઝરાયલમાં ઘાયલોની સંખ્યા 3500 નજીક પહોંચી છે। બીજી તરફ ગાઝામાં ઘાયલોની સંખ્યા 4500ને પાર પહોંચી છે। અમેરિકામાં વસતા ઇઝરાયલના રાજદૂત માઇલ હર્જોંગે अंतरराष्ट्रीय नाबूद कर दिया जाए, उसके बाद ही जो बेंजामिन नेतन्याहू ने शब्द का इस्तेमाल किया और संकेत दिया कंप्लीट सीज ऑफ गाजा। इसका मतलब साफ है कि आर्मी सूनर या लेटर जल्द ही मूव करेगी गाजा की तरफ, और अगर मूव करना होगा तो एस्किलॉन से नज़दीक और बेहतर कोई और लॉन्च पैड होगा नहीं, और इसीलिए यहाँ पर इस शहर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो आर्मी है हर एक गाड़ी को चेक कर रही है। काफ़ी कम मूवमेंट है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और किसी तरह की जब अर्जेंसी की ज़रूरत पड़े तो फिर यहाँ पर जो बार्ब्ड वायर्स है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आर्मीना जवानों અહીં ચેકિંગ કરી રહ્યા છે કે વ્યક્તિ પાસેથી ઓળખ પણ મેળવી રહ્યા છે, કારણ કે અત્યારે જે ખતરો છે તે ખૂબ જ ભયજનક છે। જે હમાસના આતંકવાદીઓ છે તે સતત રોકેટનો વરસાદ કરી રહ્યા છે, તો આ તરફ ઇઝરાયલે પણ ગાઝા પર કબજો મેળવી લીધો છે। જો કે તેલ અવીવ પર હજુ પણ જે હમાસના આતંકવાદીઓ છે તે સતત રોકેટનો વરસાદ કરી રહ્યા છે। આ 5 અલગ અલગ તસવીરો જુઓ, ચારે બાજુ તબાહી બરબાદીની આ તસવીરો છે। ઇઝરાયલે હુમલો કર્યો અને ઘણા એવા ઠેકાણાઓ પર ઇઝરાયલે રોકેટ વડે હુમલો કરીને નેસ્તા નાબૂદ કરી નાખ્યા। હમાસના એ તમામ ઠેકાણાઓ ધ્વસ્ત કરી દીધા। ઇઝરાયલી સેનાનું આ સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે કે આતંકવાદીને પકડીને તેઓ મારી રહ્યા છે। इनफैक्ट कुछ मिनटों पहले ही हमें धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। इसका मतलब साफ है कि जो अटैक हेलीकॉप्टर हम दर्शकों को कुछ मिनट पहले बता रहे थे उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है, और हवाई बमबारी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ में यहाँ पर की जा रही है। इनफैक्ट मुझे एक अटैक हेलीकॉप्टर यहाँ से ठीक मेरी दाईं तरफ दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो अगर हम उसे जूम करके दिखा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये अटैक हेलीकॉप्टर इस समय गाज़ा के ठीक ऊपर है, और जो बमबारी की आवाज़ आई है वो इसी अटैक हेलीकॉप्टर द्वारा की गई है। लेकिन दर्शकों को ज़रूर मैं यहाँ पर इस यहाँ पर जो मेरे पीछे तस्वीरें दर्शक देख पाएंगे उसके ज़रिए अंदाज़ा ज़रूर लगेगा उन्हें कि कितनी ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन है। यहाँ पर एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आगे बीच पर जाता है, यानी कि जो गाज़ा पट्टी के उत्तरी दिशा में समंदर से लगा हुआ इलाका है वहाँ से भी अटैक हो रहा है। इसीलिए इज़राइल की नेवी भी एक्शन में आ चुकी है। आपको यहाँ पर पुलिस और आर्मी के दोनों के ही जॉइंट चेक पोस्ट दिखाई देंगे, और दूर दूर तक आपको सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देगा। हालांकि इस समय यहाँ पर अभी सुबह के 8 बज गए हैं, और ऐसे समय में आपको इतने महत्वपूर्ण शहर में इतना सन्नाटा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ। इज़राइल और फ़िलिस्तीन में दोनों तरफ जा चुका हूँ लगभग 3.5-4 साल पहले, और ये बिल्कुल भी वो वाला इज़राइल नहीं है जो मैंने 3.5-4 साल पहले देखा था। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्योंकि भय इतना ज़्यादा है, कभी भी रॉकेट्स फायर हो सकते हैं। इनफैक्ट हम जब बात कर रहे हैं तब भी हमें लगातार इस बात को अलर्ट किया जा रहा है हमें कि आपको नज़दीकी आपके सबसे बंकर हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी रॉकेट फायर होंगे आपको कुछ सेकंड्स का ही समय मिलेगा, और केवल ज़रूरी नहीं है कि रॉकेट ही आप पर या फिर आपके आसपास में आके गिरे। जब आयरन डोम सिस्टम काम करेगा तब वो एयर डिफेंस सिस्टम उसके भी अपने रॉकेट्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा मलबा गिर सकता है, और अगर मलबे की चपेट में आप आए तो फिर जाहिर सी बात है कि जान भी जा सकती है। इनफैक्ट मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे, ये एक बहुत बड़ा एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी है। चाहे वो पेट्रोल पंप हो या फिर वो पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लगभग पूरी तरह से बंद और ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि इस तरह के जो लोकेशन होते हैं वो भी सीधा लाइन ऑफ फायर में होते हैं।
विशेष तौर पर हमास की तरफ से जब रॉकेट दागे जाते हैं, क्योंकि जो फ्यूल डेपो होता है या फिर जो सिविल सप्लाई के लिए मेन इस तरह के लोकेशंस होते हैं, उन सभी लोकेशंस को टारगेट किया जाता है और इसीलिए इस तरह के लोकेशन को बहुत ज़्यादा सिक्योर किया गया है। एक बात दर्शकों को ज़रूर बता दूं कि देखिए, अधिकतर जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो गाज़ा की, जहां बमबारी हो रही है, गाज़ा की तरफ की तस्वीरें हैं। यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से अगर 100 रॉकेट्स दागे जाते हैं तो एक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा रॉकेट आके यहाँ पर गिरता है, क्योंकि आयरन डोम सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का बेहतरीन तरीके से काम कर पा रहा है और एक या दो रॉकेट्स ही आकर गिर पाते हैं, इसलिए इस तरफ बहुत ज़्यादा क्षति नहीं हुई है अगर शनिवार की सुबह का एपिसोड हम छोड़ दें तो। लेकिन जाहिर सी बात है, हॉस्टेज सिचुएशन बनी हुई और इस तरह की और भी कोई सिचुएशन नहीं हो, इसलिए यहाँ पर जॉइंट पेट्रोलिंग और जॉइंट पोस्ट को भी लगाया गया है और इस तरह की सीन आपको सब जगह पूरे इजराइल में नहीं दिखाई देंगे।